आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई आवेदी गीता को मानते हैं? गीता को मानते हैं? जो गीता को मानते हाथ करे। ये मुझे भाई श्री मनदीप जी ने कहा था। एक दिन गुरु माँ रात को रोने लगी तो मैं उठा, तो मैं कहा गुरु माँ आप क्यों रो रही है, क्या बात है? कहते मुझे मनदीप की बड़ी याद आ रही है। तो मैं कहा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वश में है नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो सो गए। तो भाई श्री मनदीप जी ने मुझे कहा कि आप इनको सच क्यों नहीं बताते, आप इसको सत्य का दर्शन क्यों नहीं कराते? तो मैं क्या, ये सत्य उसी दिया जाता है जो श्रद्धा से मांगता है। इन्होंने मांगे ही नहीं, ये रो रहे हैं कि भाई श्री जी मनदीप जी हैं, वो याद नहीं है, चले गए। तो उन्हें बताते, मुझे कहते उन्हें बताते को नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये रोएंगे नहीं। रात हमारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पंडित जी और बड़े बड़े विद्वान जो ब्राह्मण हैं यहाँ हैं, इन्होंने पूरे विश्व में गुरुकुल का नाम रोशन किया और गुरुकुलों में ये सबसे श्रेष्ठ पदवी आई हैं। एक तो इनके स्वागत में ताड़ी मारो, ये भाई श्री मनदीप जी ने जो बनाया। दूसरा मैंने इनसे पूछा भी आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि अध्यात्म है, अध्यात्म का अर्थ क्या है और आत्मा क्या है। अगर एक आदमी ड्राइवर है, वो कार के बारे में नहीं जानता, हवाई डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट आई के बारे में नहीं जानता, ऑर्थोपेडिक के बारे में नहीं जानता, तो वो डॉक्टर नहीं कहलाने का। तो जो आत्मा के बारे में नहीं जानता वो अध्यात्म का ज्ञाता नहीं है। तो मैंने कहा आत्मा के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है, किसको ज्ञान है? तो कहते हैं वेद सबसे अच्छा आत्मा का ज्ञान गीता में दिया गया। गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा कि पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट में रोग कैसे ठीक होते हैं। लोगों को रोग थे और उन रोगों को जिसको डॉक्टर कहते हैं ये जा ही नहीं सकते, इसे दुनिया की कोई शक्ति इस रोगों को हटा नहीं सकती। तो मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं आपको भी दिखाता हूँ 5 मिनट में। और वो भी कोई बोलना नहीं, आँख नहीं खोलनी, कान नहीं खोलना, मंत्र नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना, वो भी आपको बैठे बैठे पता लग जाएगा आपके रोग चले गए 5 मिनट में। तो कहते मैं क्या, आप बताओ किसी को पता है आत्मा क्या है? जब हमें विषय का ज्ञान नहीं है भी आत्मा क्या है, ईएनटी वाले कहते हैं मुझे आँख का ही ज्ञान नहीं है, तो उसे ईएनटी नहीं कहा जाएगा। मानने का फायदा नहीं है, जानने का फायदा है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए न प्रीति। आपको आत्मा का पता ही नहीं, आप मानते हो तो भी गलत है, नहीं मानते हो तो भी गलत है, दोनों में ज्ञानी है ना। तो पहले तो मैं परम आदरणीय स्वामी ऋषेशानंद जी को बताता हूँ, जो बड़े विद्वान हैं। एक तो यहाँ जो संत हैं पूरे संसार में इनके समान संत नहीं है। अगर मैं जो कुछ भी उनके करके हूँ और जिनके नाम पर भी तो नाम नहीं गिने, तो इस संसार में अगर कोई संतों का नाम है, भारत का नाम है, भारत की संस्कृति है, तो ये जो संत बैठे इनके करके, अगर ये ना होते तो भारत का नाम मिट जाता। इन संतों से इनको इतना ज्ञान है। और भाई श्री मनदीप जी ने मुझे कहा कि आप बताते क्यों नहीं कि मैं क्या हूँ? तो मैं कहते हैं, मैं क्या, वो पूछते नहीं, रोते हैं तुम्हारी याद में। तो कहता आप बताओ, तो मैं वो श्रद्धा से तो पूछते नहीं, रोते हैं बस, मैं उसको क्या बनूँ? तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि मनदीप जी क्या है, वो कहाँ है। पहले तो मैं आपको पौराणिक रूप से दूंगा। आप सब मानते हैं कि आत्मा आती है जाती है, वहाँ की उधर गई चली गई, कोई कहते आँखों में है, कोई कहता है हृदय में है, कोई कहता वहाँ है, कोई कहता है, हर सब प्रकार से नाना प्रकार से हम उसके बारे में जानते हैं। तो गीता में उससे जो लिखा हुआ है आत्मा के बारे में, भगवान जो आप नारायण है, तत्वों का तत्वात्मक तुलन है उनको। तो भगवान किसी क्या करते हैं गीता के बारे में, पहले मैं परम आदरणीय स्वामी ऋषेशानंद से बोलूँगा। ये दो लेने छोटी छोटी, अब छोटी छोटी आ जाए, सिर्फ 2 छोटी छोटी लेने, 2 जो जानरन किया ना वो पढ़ लो। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, 24वां। अच्छेद्यो यमदयूय मक्लिदेशुष्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदय्य है,
अक्लेद्य है और निसंदेह अस्वस्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। क्या समझे आप इससे? नित्य रहने वाला। नहीं पढ़ लिया ना, हाँ जी। समझे क्या? ये भाई श्री मुझे मंदिर ने पूछा, अच्छा। तो कहते आप मुझे समझे क्या? ये विज्ञान है, अगर हमने इसको नहीं जानेंगे तो हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। ये मुझे भाई श्री मंदिर जी ने कहा तुम ब्रह्म ऋषि हो तो आत्मा के बारे में तो जानो ना। इसमें भगवान कह रहे हैं कृष्ण की आत्मा अचल है, आता जाता नहीं, आत्मा स्थिर है, स्थिर है, यही एक जगह है और सर्वव्यापक है, और आत्मा सबका एक है, आत्मा अलग वाला है। ठीक है जी जी वो बता रहे। हाँ। अब ये तो पढ़ लिया, हमें फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि वो क्या आत्मा है। पहले तो दिखाऊंगा कि 5 मिनट में रोग कैसे ठीक होते हैं बिना बोले। ये आज मैं दूं, अभी दूं? नहीं समय है ना इतना, दूं? हाँ। तो कल जब मैंने उन्हें दिखाया, भाई श्री मंदिर भी ने कहा दिखाएं। आप कुछ कह रहे हैं? समय का तो वो नहीं है ना। जी जी। आप क्या, आपका क्या महाराज जी, आत्मा तो नित्य है, अचल है, शाश्वत है और नित्य व्यापी है। ये कहीं जाते नहीं है, क्योंकि हमारे संतों में एक ब्रह्मलीन शब्द आता है कि जैसे शरीर छूट जाता है तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और चैतन्य है। तो ये कहीं जाती आती नहीं है, बस केवल शरीर का ही भिन्न है। हम जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेती। आत्मा आती जाती कहीं नहीं, आत्मा तो यही है, नित्य है, शाश्वत है। वो कहाँ है? ये ब्रह्मांड में आकाश जो है ना महाराज जी, आकाशवत आत्मा, आत्मा का स्वरूप आकाशवत है। तो कहाँ है, किसे पता है? ब्रह्मांड में है। इनको नहीं पता किसी को। जी अब आप बताएंगे। जी महाराज। इनको क्योंकि गीता में जो भगवान कह रहे हैं ना, जी जी जी, एक तो आत्मा आता जाता नहीं, एक तो आत्मा स्त्री नहीं है। भगवान ने ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी, सब जगह है, अचल है, स्थिर है, आता जाता नहीं। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा। वो ये सनातन धर्म भगवान कृष्ण का नाम है, दुर्गा माँ का नाम है, शिव का नाम है। सनातन धर्म इसके अलावा और किसी का नाम नहीं। मुसलमान में सनातन वो धर्म नहीं है, इस्लाम में धर्म नहीं है, जैन बौद्ध में धर्म नहीं है। केवल सनातन धर्म ही सनातन है। भगवान कृष्ण ही सनातन है, माँ दुर्गा ही सनातन है, भगवान शिव ही सनातन है। वो सनातन है जो आदिकाल से है।